हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पैलेस में। आज का टॉपिक है सर्कल, वृत्त। इससे पहले मैं मैट्रिक्स पे वीडियो बनाया, आवियो पे वीडियो बनाया था। आज का टॉपिक है वृत्त, सर्कल। तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रा करेंगे। तो सर्कल ड्रा करने के लिए मैं प्लेट का सहारा ले रहा हूं। ओह माय गॉड, मैं सर्कल ड्रा करने के लिए एक प्लेट का सहारा ले रहा हूं। बिना प्लेट के सर्कल सही नहीं बनेगा। मान लीजिए ये आपका सर्कल हो गया। आज का टॉपिक है सर्कल। मैं बात करूंगा सर्कल पे, वृत्त पे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लिए। वृत्त की जो केंद्र होती है, ये सबसे बीच में, इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। ये जो बिंदु होता है बीच में, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। और इसके बाद आता है वृत्त की त्रिज्या, इस केंद्र से यहां तक। और ये क्या है? ये जो लाइन है चारों तरफ, बाउंड्री है जो, इसको हम क्या कहते हैं? परिधि। जो वृत्त की ये चारों तरफ, ये वृत्त नहीं, ये पूरा तो वृत्त है। ये जो बाउंड्री है, इस केंद्र से कुछ दूरी पर जो ये बाउंड्री बनी हुई है, ये इसको कहते हैं परिधि। ये क्या है? परिधि। इसको कहते हैं परिधि। और इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। त्रिज्या, रेडियस। इसको आर से भी लिखते हैं। ये क्या हो गया? आर। अब देखिए, आपको दो चीजें मालूम हो गई। ये जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं परिधि, और केंद्र से इस परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। और इसके बाद क्या आता है? मान लीजिए इस केंद्र से इधर एक रेखा खींची गई, ये त्रिज्या होगी। इस केंद्र से इस बिंदु से यहां तक, ये पूरा, ये क्या हो गया? ये भी एक त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। और इसका नाम हम देते हैं ओ है, ये ए है, ये बी है। ओ भी एक त्रिज्या है, ओ एक त्रिज्या है। और इस केंद्र से ये जो रेखा पूरा जाती है, सीधा रेखा, ये पूरा, दोनों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, ये पूरा रेखा, ए भी क्या कहलाती है? ए भी कहलाती है डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास। इसको हम डी से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास। ये त्रिज्या को ऐड कर दें तो व्यास कहलाता है। समझ में आई बात? तो हमको परिधि, त्रिज्या और व्यास मालूम पड़ गया क्या होता है। अब हम बात करते हैं इस सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैं बात कर रहा था इस सर्कल का, परिधि के बारे में बताया, त्रिज्या बताया और इस पूरे व्यास को बताया। और उसके बाद मैं बता रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो पूरा एरिया इस वृत्त का, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल इस वृत्त का पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7। तो आपको इतना मालूम चल गया। अब हम बात करते हैं परिधि। ये परिधि क्या होती है? परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। जिस प्रकार किसी त्रिभुज में, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका एक क्षेत्रफल होता है और ये जो चारों तरफ होता है, ये क्या होता है? परिमाप। इस चारों तरफ को क्या कहते हैं? ये जो बाउंड्री होती है, इसको परिमाप। और वृत्त में जो ये बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं परिधि। और त्रिभुज में परिमाप होता है। तो आपको इसमें परिमाप नहीं, इसमें परिधि की जरूरत पड़ी। ये परिधि है। तो हमें पूरे वृत्त की क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के बारे में मालूम चला। अब हम बात करते हैं इसके दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त की। इसमें दीर्घ वृत्त क्या होता है, लघु वृत्त क्या होता है। तो हम बीच में कुछ चीजों को मिटाएंगे। मान लीजिए ये क्या है? ये सेंटर है और ये क्या है? त्रिज्या है। मान लीजिए त्रिज्या अभी नहीं है। दीर्घवृत्त और लघु वृत्त की बात करेंगे। दीर्घवृत्त, मान लीजिए कोई ये है,
इसको क्या कहते हैं? जीवा। सबसे पहले ये जानिए, इसको हम कहते हैं जीवा। जीवा क्यों कहते हैं? अगर केंद्र से होकर कोई रेखा जाए, ये केंद्र से होकर जाए, तो उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। अगर इसके अलावा, केंद्र के अलावा और कहीं से बिना टच किए केंद्र को कोई भी रेखा एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी कि एक बिंदु से इस परिधि के दूसरे बिंदु तक कोई रेखा खींची जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवा। मान लीजिए ये एक जीवा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची गई रेखा ये जीवा है, इस बिंदु से इस बिंदु तक खींची गई रेखा ये जीवा है, सबसे छोटी जीवा है, इससे भी छोटी हो सकती है, फिर बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी जीवा हम वृत्त के व्यास को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जीवा हम वृत्त के व्यास को कह सकते हैं। ये भी जीवा, ये भी जीवा। तो आपको जीवा किसको कहेंगे? जो केंद्र से होकर ना जाए। अगर इसको हम व्यास कह दे तो ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, केंद्र इसका ये है। तो इस केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी सबसे बड़ी जीवा और व्यास कहलाएगी। अब हम बात करते हैं लघुवृत्त और दीर्घवृत्त की। मान लीजिए ये सर्कल है, चलिए मैं पूरा इसको रफ कर दे रहा हूं। दोबारा प्लेट की जरूरत पर वृत्त बनाने के लिए। आपका ये वृत्त हो गया तैयार। अब बात करेंगे लघुवृत्त। क्या बात करेंगे? लघुवृत्त और दीर्घवृत्त। लघुवृत्त क्या होता है और दीर्घवृत्त क्या होता है? सबसे पहले हम सेंटर, ये हो गया इस वृत्त का सेंटर। मान लीजिए कोई जीवा ये है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दी। कितने भागों में? डिवाइड, दो भागों में। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम दीर्घ वृत्त और इसको कहते हैं लघु वृत्त। क्या कहते हैं? इसको लघुवृत्त और इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। इस पूरे को दीर्घवृत्त, इसको लघुवृत्त। आपको दीर्घवृत्त और लघुवृत्त के बारे में मालूम पड़ गया। अब हम मान लीजिए कोई, आपको मैं बताया क्या क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या, व्यास, परिधि और जीवा, लघुवृत्त, दीर्घवृत्त। अब हम बात करेंगे इस वृत्त के त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड क्या होता है? सेक्टर क्या होता है इस वृत्त का? त्रिज्य खंड, नाम में ही छिपा है त्रिज्यों का खंड। त्रिज्यों से बने खंड को त्रिज्य खंड। और त्रिज्या आप लोग जानते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं? सेंटर। सेंटर से वृत्त की किसी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। सेंटर से आप कहीं भी खींच सकते हैं, केवल इधर ही नहीं, कहीं भी। ये सेंटर से खींच सकते हैं। सेंटर से ये पूरी क्या हो गई? ये त्रिज्या एक हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, यानी कि बाकी सब त्रिज्या। सेंटर से केवल परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए कोई एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, दो त्रिज्या। और इन दो त्रिज्यों के बीच ये क्षेत्रफल क्या होगा? और इस क्षेत्रफल के पहले हमें जानना होगा कि ये क्या है। ये है चाप। ये क्या है? चाप। चाप क्या होता है? परिधि का एक पार्ट, छोटा सा, कोई भी हो सकता है, परिधि का एक पार्ट। मान लीजिए एक पार्ट ही तो है ये, इसको क्या कहते हैं? चाप। ये हो गया चाप। और इस त्रिज्या, दो त्रिज्यों से और एक चाप से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? इस पूरे चीज को क्या कहते हैं हम? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले हमें जानना होगा त्रिज्य खंड क्या होता है। तो आपको पता है दो त्रिज्याओं से, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और बीच का ये पूरा एरिया कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है, यानी कि एक त्रिज्य खंड है ये। अब हमें क्या पता करना है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा। अब हम बात करेंगे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब हमें ये थीटा बाई 360 क्या है? 360 क्या है? ये पूरे वृत्त का कोण 360। पूरे वृत्त का कोण क्या होता है? 360। और ये थीटा क्या है? ये थीटा, जितना ये कोण रहेगा, मान लीजिए ये 90 डिग्री पे है,
ये फिक्स है, 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और आर का वैल्यू ये क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी। तो आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमें त्रिज्य खंड का एरिया निकालना है। एरिया त्रिज्य खंड का निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो आपको पता चल गया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और एक बात और है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री पे है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, ये कितने भागों में डिवाइड करते हैं वृत्त को, 1 2 3 4, 4 भागों में। यानी कि ये जो एरिया इसका निकालेंगे तो कितना भाग होगा इस पूरे वृत्त का, 1/4 भाग होगा। अगर मान लीजिए आर दिया है 7 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर 49। अब क्या इसका क्या होगा, 7 7 जा 49, ये क्या हो जाए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, 7 का मल्टीप्लाई 2 बार, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 2 बार, 7 7 जा 49, और 7 के पीछे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इक्वल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर 154। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154, और ये जो भाग है क्या है, 1/4, तो 1/4 भाग है तो 1/4, यानी कि 154 गुणे 1/4 गुणा करने पर जो आएगा वो हो जाएगा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका। अगर इसका भी पता करना हो 1/4, अगर मान लीजिए ये ना दिया हो, अभी मैं बता रहा हूं, मान लीजिए देखिए, अगर आपको पता चल गया ना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मान लीजिए ये केंद्र, ये क्या केंद्र है, ये त्रिज्या है, डिवाइड करती, कितने भागों में डिवाइड की, केंद्र से अगर कोई भी रेखा जाती है उसको व्यास कहते हैं, और व्यास वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है। अगर इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालकर, अगर 154 आया था पिछली बार पूरे एरिया का, पूरे का, तो 154 आ गया, और हमें निकालना है केवल इसका, यानी कि ये 2 भागों में डिवाइड करता है, तो यानी कि कितना है ये 1/2 हो जाएगा, यानी 154/2, और 154/2 मतलब होता है 2 7 14, 1 2 7, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। अगर ये कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो तो। समझ में आई बात। अब देखिए, मान लीजिए अर्धवृत्त है, अब हम क्षेत्रफल की बात कर लिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे परिधि। परिधि क्या होता है, परिधि देखिए, अगेन मान लीजिए सर्कल, सहारा तो लेना ही पड़ेगा प्लेट का। देखिए ये क्या होता है, मैंने परिधि क्या बताया, सेंटर से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब त्रिज्या की जितनी भी दूरी, इसको त्रिज्या तो कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। इससे कुछ जो पूरा ये जो बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये पूरे वृत्त की परिधि है। अब हमें पता करना है, मान लीजिए पूरे वृत्त की परिधि पता करना है, परिधि पता करना है, और दिया है आर, दिया है आर, दिया है, मान लीजिए आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और परिधि क्या होता है पूरे वृत्त का, 2 पाई आर। क्या होता है परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और इसका रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो परिधि वैसे निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का मैंने मान बताया 22/7, और आर की वैल्यू है 5, तो 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई 22/7 जितना आएगा वो हो जाएगा इस वृत्त की बाउंड्री जो है, परिधि है, वो परिधि आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए अर्धवृत्त की बात की, अर्धवृत्त की बात की, क्षेत्रफल की बात की। अब अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये वृत्त है, और ये देखिए ये क्या है, एक त्रिज्या है। अगर एक त्रिज्या फिर यहां खींच दें तो ये एक वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दी, कितनी भागों में, 2 भागों में। और मैं बात कर रहा हूं अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का बात कर रहा हूं तो ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं,
ये बन गया आपका एक अर्धवृत्त। ये क्या बन गया? एक अर्धवृत्त। बीच में क्या है? सेंटर। ये क्या है? अर्धवृत्त। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरे वृत्त का होता है 2 पाई आर। अगर पूरे वृत्त का 2 पाई आर है तो आधे वृत्त का क्या होगा? पाई आर। तभी तो होगा पाई आर आधे का और पाई आर आधे का, तो ये होगा 2 पाई आर। यानी कि इस आधे का क्या होगा? पाई आर। केवल क्या होगा? पाई आर। और पाई आर कहां से कहां तक होगा? कहां से कहां तक होगा? यहां से लेके यहां तक। ये जो पूरी बाउंड्री है ये क्या होगा? पाई आर। अब इस वृत्त का मतलब अर्धवृत्त का परिधि पाई आर केवल नहीं, अभी हमको देखना ये क्या होता है। ये आर होता है, ये भी आर होता है, और आर प्लस आर होता है 2r, और इस पूरे का मैंने बताया क्या होता है? पाई आर। तो पाई आर प्लस ये 2r क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r हो जाता है। क्या हो जाएगा? इस पूरे यानी कि ये जो पूरा है ये भी, ये और ये पूरे की परिधि क्या हो जाएगी? पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? आर कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसके बाद आप वैल्यू पुट करके आगे और भी बता सकते हैं क्या होगा। आर पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 20 10 30, 34 36, 36/2 ये हो जाएगा आर। यही तो आएगा। 36/2 कहाँ? 36/7। ये भी हो गया। तो अगर कोई पूछे अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो 36/7 मल्टीप्लाई आर, वो हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि। मान लीजिए अगर पता करना हो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, ये क्या दिया? रेडियस मान लीजिए कोई दिया है 6 ये है, 6 ये है, तो जितना ये होगा उतना तो यही भी होगा ना। और हमें पता करना है कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो क्या होगा अर्धवृत्त का परिधि? 36/7, 36/7 मल्टीप्लाई आर। आर कितना है? 6। सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई 36 × 6/7, जितना आएगा वो हो जाएगा इस परिधि का क्षेत्रफल। तो ये हो गया वृत्त। आपको मैंने बताया वृत्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, और जीवा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, लघु वृत्त क्या होता है, और अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। तो चलते चलते मैं एक बात और बता देता हूं कि अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, 90 अंश होता है। और कैसे बनता है अर्धवृत्त पे बना कोण? कैसे होता है अर्धवृत्त पे बना कोण? अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त कौन करता है? व्यास। ये व्यास जो है इस वृत्त को आधा करता है, केंद्र से होकर जाता है, और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है। कहीं भी आप बना दीजिए वृत्त पर, इस जगह से कहीं भी बना दीजिए, हमेशा 90 अंश बनेगा। कहीं भी ये 90 अंश हो जाएगा, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।